जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआरसी परीक्षा का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट जो है वो नजदीक आता जा रहा है। यानी 16 दिसंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम आप सभी लोगों को करवाना है। उसी बीच आपको बता दें टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट भी उससे पहले जारी करना होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो शेड्यूल जारी है वो सभी क्लासों के लिए है, 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए। उसी बीच में काफी कमेंट जो आ रहा है कि बहुत सारे छात्रों का डॉक्यूमेंट में इरर जो हो गया है, गलती, उससे काफी जो है छात्र परेशान है। जैसे पहला में देखेंगे तो नेम नेम में कैसा गलती है तो नेम में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो गलती छात्रों का है वो स्पेलिंग मिसमैच का है। स्पेलिंग मिसमैच का मतलब है कि आधार में कुछ अलग है या उनका स्पेलिंग कुछ अलग है, सभी डॉक्यूमेंट में कुछ अलग है, यानी डिफरेंट स्पेलिंग देखा गया है। बहुत सारे नाम में ऐसे हैं जो स्पेलिंग डबल ए पढ़ रहा है, वहां पे सिंगल ए है, कहीं सारे बहुत सारे हैं वाई की जगह पर आई है। ऐसा मिस्टेक जो है बहुत सारे किया गया है। तो एक चीज बता दें, अगर आपका जो गलती आधार में है, आधार में अगर स्पेलिंग गलत है, सर्टिफिकेट के अनुसार नहीं है, तो आपको यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होगा, क्योंकि साफ बताया गया है कि आधार के स्पेलिंग से कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ ओटीपी का वहां पर आपका काम है, आधार के ओटीपी का। ठीक है, उसके बाद बता दें डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट या मार्कशीट का वैलिड होता है। टेंथ के सर्टिफिकेट का ही वैलिड होगा आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, टेंथ के मैट्रिक के मार्कशीट या सर्टिफिकेट में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा वो डेट ऑफ बर्थ आपका वैलिड होगा। एड्रेस की बात करें तो बहुत सारे छात्र का जो है एड्रेस भी गलत हो गया है, एड्रेस में पिन कोड गलत हो गया है। तो इन सभी चीजों के लिए आपको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो एड्रेस का मिलान होगा वो उतना, जैसे कि आधार में अगर आपका सही है और आपने आवेदन करने समय गलत दे दिया है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, इसके कारण आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। उसके बाद है एडमिट कार्ड बहुत सारे लोगों का खो गया है, मतलब यह मिल नहीं रहा है। तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे, आपको एक शपथ पत्र बनाना होगा, जिसमें ओम आर संकलन कर देंगे। ठीक है, और एसडीओ लेवल का शपथ पत्र बनवा लेंगे। ठीक है, जिसमें आपको ये लिखना होगा कि मेरा जो एडमिट कार्ड है परीक्षा देने के बाद किस तारीख को हेरा गया, कैसे खो गया, ऐसे उसमें स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। किस कारणों से खोआ, मतलब कि कैसे खो गया, कहीं जा रहे थे या पानी में गल गया या खो गया, बहुत तरह के बाद जो है वो करना होगा। आपको स्टेटमेंट में देना होगा कि मेरा एडमिट कार्ड इस प्रकार जो है खो चुका है। ठीक है, तो ये सारा स्टेटमेंट आपको देना होगा। ठीक, उसके बाद है जो मेन मुद्दा है एडमिट कार्ड का, थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि एडमिट कार्ड बहुत सारे लोग हो गया है। तो एडमिट कार्ड खोजा जाता है उसमें बीपीएससी टीआरसी परीक्षा में। अगर आपने परीक्षा दिया है तो ये कैसे साबित होगा कि आपने परीक्षा दिया है, तो आपके पास दो विकल्प है। अगर आपके पास ओमआर शीट भी है, आपने ओमआर शीट भी डाउनलोड किया है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओमआर भी आप परीक्षा दिया है तब आपको मिला है, ऐसे तो नहीं मिला है। तो ओमआर के साथ आप एक एसडीओ लेवल का शपथ पत्र बना देंगे, उससे भी आपका हो जाएगा। अगर नाम डिफरेंट भी है, यहाँ भी आपको शपथ पत्र लग सकता है। ठीक है, अगर ज्यादा स्पेलिंग में मिसमैच है, तो स्पेलिंग में मिसमैच है तो आप देंगे कि जो दो नाम है वो एक ही व्यक्ति है, इस प्रकार का एक शपथ पत्र लगेगा, जिसके कारण आपको इससे कोई भी समस्या नहीं होगा इस जीवी प्रक्रिया में। ठीक है, तो बहुत सारे जो पैनिक है, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो उतने को जवाब हम बारी बारी से नहीं दे सकते हैं, इसलिए इस पर हम वीडियो बना दिए हैं कि नेम और डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस के बारे में अगर गलत है तो इसमें बिल्कुल ही फिक्र न रहे। आपका जो डॉक्यूमेंट है मेनली रूप से डुप्लीकेट न हो, जाली न हो, किसी प्रकार का सेशन टैली न हो, ये सब मेन चीज देखा जाता है। सेशन टैली नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, और बहुत सारे मतलब किसी भी प्रकार से फर्जी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे छात्र जो है विकलांग सर्टिफिकेट फर्जी बनवा लेते हैं, आरक्षण का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र बना लेते हैं, सीएल बना लेते हैं, ईडब्ल्यूएस बनवा लेते हैं गलत तरीके से, और बहुत सारे लोग जाति भी बदल लेते हैं। तो ऐसे प्रकार का अगर आपने काम किया होगा तो वहां थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही होगा तो आपको कहीं से घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, गलत डॉक्यूमेंट वाले का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद, महीना 2 महीना जब डॉक्यूमेंट का विस्तृत से जांच होता है तब वहां पर पकड़ाता है, और फिर देखते हैं कि कैसे लेटर जारी करके सभी को बाहर निकाला जाता है। अब देखे होंगे TRT-1 के जो छात्र हैं हर जिले से देखे होंगे बराबर जो है
जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा लेटर निकाल के बाहर किया जाता है विभिन्न छात्रों को। किसी का सीटेट में नंबर कम है, किसी का एड्रेस है, किसी का डुप्लीकेट है, कोई पेपर 2 पास है 1 to 5 में बहाली हो गया, बहुत रंग का तरीके का जो है आप देखेंगे गलती पकड़ाता है। इन सभी गलतियों में अगर आपका भी शामिल होगा तो आप तो वहां पर जाएंगे, मान लीजिए डे भी आपका सक्सेस हो गया, लेकिन उसके बाद जो है आपको तो समस्या होगी महीने 2 महीनों के बाद। इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। आवाज में हो सकता है तो प्रॉब्लम हो क्योंकि सर्दी जुकाम हो चुका है, ठीक है। तो जैसे ही कोई नया अपडेट आता है आपको हम बताएंगे इस चैनल के माध्यम से। डीवी का गाइडलाइंस फिर से जारी होता है या जिला अलॉट का, तो हम आपको बता देंगे। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।